आज हम लोग चैप्टर 6 का 5वां टॉपिक यूनिक्स पढ़ेंगे। यूनिक्स है क्या? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं? अगर हम देखें तो हम लोगों ने डॉस पढ़ा और विंडोज के लगभग सारे वर्जन हमने पढ़े। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिक्स क्या है? यह एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है कि क्लोज सोर्स का मतलब क्या होता है? क्लोज सोर्स का मतलब होता है कि जिसके कोड को पब्लिक न किया जाए। क्या होता है? क्लोज्ड सोर्स वह कोड होता है जिसके पब्लिक, जैसे कि ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स जिसके कोड को पब्लिक किया जाए, कोई भी देख सकता है और इसका पेड वर्जन ही बाजार में उपलब्ध है। यानी अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका पेड वर्जन ही है, ठीक है, फ्री का नहीं है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वप्रथम 1960 में, कब? 1960 में डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया था। किसने किया था? डेनिस रिची ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल आदि में प्रयोग होता है, ठीक है। अगर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये उसमें भी होता है। यह तेज और सुरक्षित प्रचालन तंत्र है, यानी एक ये तेज है, फास्ट काम करता है। यूनिक्स एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स, ठीक है, तो यूनिक्स आपका एक मल्टी टास्किंग है और मल्टी प्रोग्रामिंग भी है। केवल यूनिक्स के साथ एक बात है कि ये ओपन सोर्स नहीं है, इसका कोड आप देख नहीं सकते और आप इसको फ्री में नहीं प्राप्त कर सकते। यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स PDP 11 प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर एंड कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो यूनिक्स जो लाइनेक्स जो बना वो यूनिक्स पर ही बेस्ड था, ठीक है। अगर हम इस और बात करें तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों में, कितने भागों में इसको डिवाइड किया है? तो जो देखिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कर्नल। तो जिस प्रकार किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा कर्नल होता है, सेम उसी प्रकार इसका भी है। अब हम कर्नल की बात करते हैं तो यूनिक्स प्रचालन तंत्र का हब होता है, ठीक है। यह प्रोग्राम का समय, टाइम और मेमोरी नियत करता है, ठीक। आगे बात करते हैं। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कंप्यूटर प्रोग्राम है। कर्नल क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य प्रोग्राम है। आगे सेल की बात करते हैं। सेल क्या होता है? सेल उपयोगकर्ता, यूजर और कर्नल के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। सेल क्या कार्य करता है? सेल जो है यूजर और कर्नल के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। जब कोई उपयोगकर्ता लॉग इन करता है तब यूजर से दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड का चेक करता है और फिर किसी सेल दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी सेल में जाना है तो पहले यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे। जैसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे वो ऑथेंटिकेट करेगा, अगर आप सही होंगे तो आगे बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर हम बात करें कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है। ये सबसे अंदर होता है आपका हार्डवेयर, उसके बाद आता है कर्नल, उसके बाद आता है सेल और सबसे बाहर कौन होता है? यूजर। यानी हार्डवेयर सबसे इंटरनल पार्ट है और यूजर जो यूज करता है सबसे बाहरी हिस्सा है। तो इसके 4 पार्ट हैं, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हार्डवेयर, दूसरा कर्नल, तीसरा सेल और चौथा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो अब हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक। तो यूनिक्स की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे इसको यूज करते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बहुत ही फास्ट है, ठीक है, फास्ट है। दूसरा अगर इसकी बात करें तो हाई सिक्योर है, इसकी सिक्योरिटी भी अच्छी है। कंप्यूटर वायरस और मालवेयर को आसानी से डिलीट करके हटा देता है। अगर कोई उसमें कंप्यूटर में वायरस भी आ गया तो कोई चिंता की बात नहीं, बड़े आसानी से इसको डिलीट कर देता है। आगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे लोकप्रिय वर्जन, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे लोकप्रिय वर्जन लाइनेक्स, सन सोलिस और मैक ओएस है, ठीक है। यानी उसी का वर्जन है। वर्जन मतलब कि अगर हम सेल की बात करें तो लगभग वही सेल यूज किया जाता था जो यूनिक्स में किया जाता है, ठीक है।